Section 366A. Procuration of a minor girl. 354A. Sexual harassment of a girl. 354B. Criminal force against a girl. 354C. Voyeurism. Blackmailing a girl. 354D. Stalking a girl. And Section 11 and 12 of POCSO Act. पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो ना। क्या होता है जब लॉ सिर्फ पावरफुल के लिए काम करता है? कोर्ट, स्टेट वर्सेस नोबडी। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाता है कास्ट, जस्टिस और ट्रुथ के बारे में। चलिए आज इस मूवी की बात करते हैं बिना नॉइस के, सिर्फ सब्सटेंस के साथ। कहानी सेट है विशाखापट्टनम में, जहाँ पे एक टीनेजर मित्तु चंद्रशेखर पर एक फॉल्स और सीरियस एलिगेशन लगाए जाते हैं अंडर पॉक्सो एक्ट। उसका कसूर, उसने एक लड़की से प्यार किया जो इन्फ्लुएंशियल, अपर कास्ट और पेट्रियार्कल फैमिली से बिलोंग करती है। जब सिस्टम बिना प्रूफ के उसे गिल्टी मान लेती है, तब एक यंग और इनएक्सपीरियंस्ड लॉयर सूर्या तेजा उसका केस उठाता है। ये बैटल सिर्फ कानूनी नहीं है, ये कास्ट बायसनेस, पावर इम्बैलेंस और प्रेजुडिस के खिलाफ एक स्ट्रगल है। सबसे पहले बात करते हैं प्रियदर्शी की, जिन्होंने सूर्या तेजा का रोल प्ले किया है। उनका परफॉर्मेंस रिस्ट्रेन्ड, नेचुरल एंड डीपली इमोशनल है। उन्होंने कॉमेडी से ब्रेक लेकर एक लेयर्ड कैरेक्टर उठाया है एंड ही डज फुल जस्टिस टू इट। अब बात करते हैं हर्ष रोशन एंड श्रीदेवी अपल्ला। एज अ यंग कपल दे आर वेरी फ्रेश एंड कन्विंसिंग। शिवाजी एज अ डोमिनेटिंग एंड मैनिपुलेटिव फैमिली मेम्बर इज सो रियल। और सपोर्टिंग कास्ट स्पेशली साई कुमार एंड रोहिणी फिल्म को वेट देते हैं। डायरेक्टर राम जगदीश का ये डेब्यूट है, बट एग्जीक्यूशन देख के ऐसा लगता नहीं। कोर्टरूम सीन्स ओवर ड्रामेटिक नहीं है और ना ही इमोशनल मोमेंट्स में कोई मैनिपुलेशन है। सब कुछ वेरी सटल एंड ग्राउंडेड फील होता है। स्क्रीन प्ले टाइट है, डायलॉग सिंपल होके भी पावरफुल है। ऐसा कहा जा रहा है एक तरफ इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और आप हो कि ऐसे जजमेंट देने वाले फाइनल हो रहे केस के बीच में ब्रेक करवाना चाहते हैं। मिलॉर्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप 5 करोड़ केस की बात कर रहे हैं। असल में ये 5 करोड़ लोगों पर हुए अन्याय है, योर ऑनर। और फिल्म प्रिविलेज और कास्ट को बिना प्रीचिंग के एड्रेस करती है, जो इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। व्हाट वर्क्स, ग्राउंडेड एंड ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग, प्रियदर्शी की कंट्रोल्ड एंड मैच्योर परफॉर्मेंस, नो ओवर एक्टिंग, नो अननेसेसरी मेलोड्रामा, एंड लास्टली जो सोशल कमेंट्री है इस टॉपिक के ऊपर, वो बहुत सेंसिटिविटी के साथ हैंडल की हुई है। व्हाट डिड नॉट वर्क, फिल्म सेकेंड हाफ में थोड़ा स्लो फील करवाती है। ये जो कोर्ट रूम सीन्स है वो कभी कभी ओवर सिंप्लीफाइड किए हैं ऐसा लगता है, और जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनका आर्क और ज़्यादा डेवलप हो सकता था। फॉर एग्जांपल जाबिली का कैरेक्टर जो इस केस का सेंटर है, उसके कैरेक्टर की मुझे कोई इमोशनल डेप्थ दिखी ही नहीं और स्क्रीन टाइम भी उस कैरेक्टर का बहुत कम था। और ये जो कुछ इमोशनल मोमेंट्स हैं वो थोड़े फ्लैट लगते हैं और शायद फिल्म का ग्राउंडेड होना इसका एक रीज़न हो सकता है। कहीं कहीं पे ना डायरेक्टर थोड़ा हेजिटेट कर रहा है ऐसा दिख रहा है। फिल्म थोड़ी ज़्यादा बोल्ड हो सकती थी, लेकिन ये फिल्म सेफ जोन में रही। कोर्ट, स्टेट वर्सेस नोबडी, ये एक वेल एक्टेड एंड मीनिंगफुल कोर्टरूम ड्रामा है जो हमें सवाल उठाने पे मजबूर कर देता है। दिस मूवी इज़ नॉट क्राउड प्लीजर, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म, स्पेशली इन टुडेज टाइम। इफ़ यू लाइक रियल एंड सीरियस स्टोरीज, देन दिस वन डिजर्व्स योर अटेंशन। आई वुड गिव दिस मूवी स्ट्रॉन्ग 7 आउट ऑफ 10। आपने ये फिल्म देखी? आपको कैसी लगी? क्या सिस्टम वाकई किसी नोबडी के लिए काम करता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिने स्नैप्स बाय ऋतु, स्नैपिंग इनटू स्टोरीज 1 फ्रेम एट अ टाइम।